Everyone, welcome back to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss the question 16th from exercise 9.2 of class 11th chapter number 9. राइट सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि 1 और 31 के बीच में आपको m टर्म इंसर्ट करना है, कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करना है कि जो पूरा सीक्वेंस आए वापस से वो एक AP में आ जाए। और फिर पूछा हुआ है कि जो आपने टर्म इंसर्ट किया है उसका 7th टर्म और उसका m-1th टर्म उनका रेशियो 5 और 9 दिया हुआ है। यानी कि एक AP के लिए आपको सीरीज बनानी है कुछ इस तरीके से। देखिए 1 से लेके 31 तो ऑलरेडी है ही, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और लास्ट टर्म 31 है, उसके बीच में इनके बीच में आपको इंसर्ट करने हैं m टर्म्स। तो इनके बीच में अगर हम m टर्म इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए कि जो हमने टर्म इंसर्ट करी है उसको हम मान लेते हैं A1 A2 और A3 से AM तक। यानी कि हम जो टर्म इंसर्ट करेंगे तो वो इसमें आएगा A1, फिर आएगा A2, फिर आएगा A3 और ऐसे चलते चलते AM तक हम इंसर्ट करेंगे। यानी कि लास्ट टर्म AP का AM नहीं है, AM तो इंसर्ट करना, लास्ट टर्म अभी भी 31 है। यानी कि AM जो है वो 31 से जस्ट पहले वाला होगा और A1 जो है वो फर्स्ट 1 से जस्ट बाद वाला होगा। राइट, और आपके पास जो रेशियो दिया हुआ है वो आपने जो सीरीज इंसर्ट करी है उसका रेशियो दिया हुआ है, पूरे AP का रेशियो नहीं दिया हुआ। ठीक है, यानी कि आपके AP का जो भी रेशियो होगा वो एक एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, क्योंकि आपके AP में एक एक्स्ट्रा टर्म है, एंड में भी एक एक्स्ट्रा टर्म है। खैर हम इस चीज़ को समझते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने AP बना दिया आपके पास, तो यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है कि 1 A1 A2 से लेके 31 तक। फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म आपके AP का क्या मिलेगा, आपके AP का तो फर्स्ट टर्म यार 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपके AP का फर्स्ट टर्म है 1। ठीक है, चलिए इस पूरे AP में अगर आप ध्यान दें, इस पूरे AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स की जब बात करते हैं n की, तो वो एक तो आपने m टर्म इंसर्ट किया और पहले से 2 टर्म इसमें मौजूद था, तो टोटल आ गया m+2। राइट, m+2 जो है इसका n होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP। फर्स्ट टर्म एज यूजुअल मैंने आपको बता दिया 1 होने वाला है। ओके, लास्ट टर्म ये B नहीं है, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, ये लास्ट टर्म यहाँ पे L लिखना चाहिए था, ये लास्ट टर्म जो है वो 31 है और n m+2 ये भी समझा दिया। अब जो जनरल फॉर्मूला होता है अपने पास, तो यार यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जो जनरल फॉर्मूला होता है, सपोज अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, तो देखिए जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में आप लास्ट टर्म पुट कीजिए, लास्ट टर्म आपका आ रहा है 31 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 1 आपके AP का, और n कितना है, n की वैल्यू है m+2 और साथ में ये वाला -1 एज इट इज चलेगा, ये वाला -1 चलेगा अपनी जगह पे, आपका n है m+2। ठीक है, चलिए और यहाँ पे हम लिख देंगे d, तो यहाँ पे हमने लिख दिया d। अब सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यार ये आ जाएगा 31 1 प्लस में अंदर देखिए अंदर आ जाएगा m-1 और ये आ जाएगा d। ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो यहाँ -1 आ गया। अब आगे देखिए ये है 31, इस 1 को इस तरफ ले आइए, आ गया -1, इधर आ जाएगा md माइनस का d। राइट, चलिए, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे मत लिखिए, इस चीज़ को आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो आप देखिए इसको पहले ठीक करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए m-1, इसको रहने दीजिए m-1 और अपनी जगह पे d को रहने दीजिए। चलिए ये आ गया 30। अब आपको अगर d निकालना हो तो m-1 को नीचे भेज देंगे तो इधर बच जाएगा d। राइट, तो यार ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने d सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप आगे देखिए हम सारे टर्म्स निकालेंगे। तो ये तो हमने d निकाल लिया यहाँ पे। अब d निकालने के बाद a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 क्या, जो AP का आपके AP का सेकेंड टर्म है a1, क्योंकि और जो इंसर्ट किया उस हिसाब से वो फर्स्ट टर्म है। तो अगर a1 की वैल्यू देखी जाए, a1 की वैल्यू देखी जाए तो a1 की वैल्यू आपके AP का जो फर्स्ट टर्म है उसमें d और प्लस कर दीजिए। ठीक है, आपके AP में d और प्लस कर दीजिए, तो आपका AP तो यहाँ से शुरू हो रहा है उसमें d प्लस करेंगे, यानी पहला कॉमन डिफरेंस, तो ये जो सीरीज इंसर्ट की थी उसका पहला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। इसी प्रकार से A2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो A2 आ जाएगा, आपके AP का जो भी टर्म होगा उसमें 2 बार d प्लस कर दीजिए। A3 निकालना हो तो आपके AP का जो भी फर्स्ट टर्म है उसमें 3 बार d ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ आ गई। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन यही दिया हुआ था कि जो AP का 7th टर्म था, AP का जो 7th टर्म था, मतलब AP का नहीं, जो सीरीज आपने इंसर्ट की थी, तो सीरीज़ को ध्यान से देखा जाए तो सीरीज़ तो A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे करके पूरा AM तक चल रहा है सीरीज। राइट, तो जो सीरीज का 7th टर्म होगा, सीरीज का 7th टर्म और सीरीज का m-1 टर्म, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:9। अब एक समझने वाली बात यह है कि सीरीज का 7th टर्म मेरे लिए क्या है, 8th टर्म है।
सीरीज़ का 7th टर्म मेरे एपी के लिए क्या है 8th टर्म, क्योंकि मेरे एपी में पहले से 1 और 31 प्रेजेंट है, ठीक है। तो सीरीज़ का अगर 7th टर्म मेरे लिए 8th टर्म है तो मैं 8th कैसे निकालूंगा, मैं 8 को ऐसे लिखूंगा a प्लस में 7d, राइट। और अगर ए एम सीरीज़ का m-1 टर्म लिखना है, यहाँ पे देखिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, देखिए अगर सीरीज़ का m-1 टर्म मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए तो सीरीज़ का m-1 टर्म एक पहले ही एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे आ जाइए कि सीरीज़ का 8th टर्म मेरे लिए a प्लस 7th d हो गया, और सीरीज़ का m-1 टर्म ये आ जाएगा a प्लस m-1 टर्म ही रहेगा, राइट। चलिए तो ये चीज़ हो गया। अब इनका रेशियो 5:9 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डाल देनी है, कि d की वैल्यू डाल देनी है। a की जगह 1 पुट कर दिया, 7 की जगह 7 रहने दिया, d की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे a की जगह 1 रहने दिया, m-1 अपनी जगह पे, d की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो m+1 ऊपर चला जाएगा, 7 अपनी जगह पे है, ठीक है, 30 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा। उसके पास ये वाली, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी m की 14, 2 इक्वेशन, तो m की वैल्यू आ गई 14, तो वही आपको निकालना था। लास्ट क्वेश्चन है कि अ मैन स्टार्ट रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 100 दे रखा है, ठीक है। हर मंथ वो 5-5 रुपये एक्स्ट्रा देता है, तो अगले महीने का उस पर लोन आ जाएगा 105, ठीक है। यानी कि सीरीज़ कुछ इस प्रकार से बनेगी, पहले महीने 100, फिर आएगा 105, फिर आएगा 110, फिर आएगा 115, और इस तरीके से ये सीरीज आगे कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा, यानी n की वैल्यू हो गई 30। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू होगी 100, ठीक है, n की वैल्यू 30 हो गई, d की वैल्यू आपको पता है 5 हो गई। तो यार आपसे 30th पूछा है, तो यार a n इज इक्वल्स टू a प्लस में n-1d लगाओ, ठीक है, और a n की जगह पुट कर दो 30th। तीसरे इंस्टॉलमेंट का पूछा है, a की जगह आपके पास 100 है, n की वैल्यू है 30 -1, और d की जगह है 5, ये पुट कर दो। तो यार यही चीज़ यहाँ पे देख लो आप, सारी वैल्यू दे रखी है, 100 प्लस में 30 -1 करोगे तो 29 आ जाएगा, डी की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 245, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो 9